तो देखते हैं आगे का क्वेश्चन। आज काफ़ी दिन बाद हम लोग वीडियो बना रहे हैं। पहला क्वेश्चन है 52, 51 और 65, 21 में 5 के स्थानीय मानों का योगफल ज्ञात करें। स्थानीय मान इसके पहले हम बताए थे। थोड़ा हवा तेज है, बोर्ड हिल रही है, कोऑपरेट कीजिएगा आप लोग। स्थानीय मान हम समझाए थे कि जो अंक होता है ना, उसको लिख के उसके आगे जितना भी अंक बचता है उसको क्या लिखते हैं, 0। तो यहाँ है 62, 51, ठीक है। इसमें 5 का स्थानीय मान निकालेंगे तो हो जाएगा 5। इसके आगे चूंकि एक अंक है तो 1 0, ठीक है। फिर है यहाँ पर 65, 21, इसमें 5 का निकालना है तो 5। इसके आगे चूंकि 2 अंक है तो 2 0, दोनों का योगफल बोला है। योगफल का मतलब जोड़। तो 500 में 50 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 550, यानी 50 + 500, इसको हम लोग लिख देंगे 550। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। ये भी क्वेश्चन हम लोग कई बार देखे हैं। 6/5 में कितने 1/10 है। ये भी सवाल आसान था। हम बताए थे कि जब भी ऐसा सवाल पूछेगा तो कुछ नहीं करना, बस दोनों को भिन्न का भाग कर देना है। 6/5 को भाग कर देना है 1/10 से। थोड़ा मेरा फोटो कट रहा होगा, मतलब मेरा चेहरा कट रहा होगा, कॉपरेट कर लीजिएगा। आप लोग बस सवाल समझिए मेन। अब सीटेट काफ़ी नज़दीक है। भाग बदलेगा गुना में तो हो जाएगा 10/1। इसको काट देंगे तो 5 दूनी 10, हो जाएगा 12 आंसर। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सवाल नंबर 3 देखते हैं। बोला है 2 और 2 तिहाई। हम बताए थे और का मतलब जोड़ होता है। तो 2 तो लिखेंगे 2, इसको ऊपर बना रहे हैं। 2 और मतलब जोड़। 2 तिहाई, 2 तिहाई का तो 2 और बट्टा में 3, ठीक है। समकोण, तो इसको घेर दीजिए और इसको गुना कर दीजिए 90 से। समकोण का मतलब क्या डिग्री होता है, 90 डिग्री। अब आप इसको यहाँ पर भिन्न का जोड़ कर सकते हैं। बट्टा में हम लोग 1 छुपा देंगे, 3 लघुत्तम होगा। हम इसको डायरेक्ट जोड़ के बताते हैं। 3 दूनी 6 × 2 8, बट्टे में 3 आएगा और गुने 90। अब इसको काटिएगा तो कितना हो जाएगा, 30। 8 से 1 24, 240। सवाल नंबर 4 है 1 लीटर जूस का डब्बा घनाकार आकृति का है। देखिए, घन किसको कहता है आपको पता है, और उसका आधार वर्गाकार है। ऐसे भी घन का जो आधार होता है वर्गाकार ही होता है। घन जो बनते हैं वो 6 वर्ग से मिल करके ही बनाए जाते हैं। जिसकी माप 8 × 8 सेंटीमीटर है। डिब्बे में जूस की गहराई। गहराई का मतलब हम लोग यहाँ पे निकालेंगे। पहले तो यह देखेंगे कि इस डब्बा का आयतन क्या है। जो आयतन होगा उसी में उतना जूस हटेगा। इसके लिए आप लोग को एक चीज़ याद रखना होगा कि 1 लीटर जो होता है वो 1000 सेंटीमीटर, 1 लीटर बराबर होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। इसमें 1 लीटर जूस है, मतलब इस डब्बे का जो आयतन है वो कितना है, 1000। और डब्बा कैसा है, लिखेंगे डब्बा का आयतन कितना हो गया, 1000। ये 1000 हम लोग कहाँ से लिखें, चूँकि यहाँ पे 1 लीटर लिखा हुआ है इसीलिए। और डब्बा चूँकि वर्गाकार घनाकार है तो घन का आयतन क्या होता है, भुजा की, यानी भुजा गुने भुजा गुने भुजा। इसको a गुने a लिख सकते हैं। ये हो जाएगा 1000। देखिए, इसी को हम लोग लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई कह सकते हैं। ऊंचाई को ही गहराई कहते हैं। तो ये 2 गो a हमको दिया है 8 × 8, 8 × 8। अब यह जो a है यही हम लोग का ऊंचाई यानी गहराई का काम करेगा, बराबर में 1000। अब आप इस दोनों 8 से ले जाकर इसको भाग कर लीजिएगा तो आंसर निकल जाएगा। हम इसको लिख सकते हैं h बराबर हो जाएगा 1000 बट्टे में 8 × 8। आप इसको काटेंगे 8 से, 8 एकम 8, 2 पर 0 20, 8 दूनी 16, 4 पर 0 8 5 40। h बराबर आ गया 125/8। इसको भाग करेंगे तो 8 एकम 8, 4 पर 5 45, 8 5 40, 8 से 48 और बचेगा 8 दूनी 16, इतना सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। इसमें कुछ भारी नहीं था, बस आपको ये याद रखना होगा कि 1 लीटर जो होता है उसमें 1000 सेंटीमीटर क्यूब आयतन होता है 1 लीटर का। कोई दिक्कत इसमें? देखिए सवाल नंबर 6 बोला गया है 1 वर्ग का परिमाप 44 सेंटीमीटर है। एक आयत का परिमाप इस वर्ग के परिमाप के बराबर है। देखिए, सवाल हम इस टाइप का कई बार बता चुके हैं, कई वीडियो में बता चुके हैं। अब आप लोग बार बार हम एक ही सवाल टाइप को नहीं बताते रहेंगे। आप लोग कोशिश कीजिएगा खुद से बनाएं। 1 वर्ग का परिमाप 44 है, तो हम लोग जानते हैं वर्ग के परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है। वर्ग का परिमाप कितना हमको दिया है, 44, और इसका फॉर्मूला होता है 4 गुने भुजा। तो 44 इधर लिखेंगे, 4 से कट जाएगा 11 बार में, तो भुजा कितना आ जाएगा, 11 सेंटीमीटर।
यहाँ तक हम क्लियर है। बोला है एक आयत का जो परिमाप है इस वर्ग के परिमाप के बराबर, यानी इसका मतलब आयत का भी परिमाप कितना है 44। तो लिखेंगे आयत का परिमाप 44 है। परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 × L+B। ये सब छोटा छोटा फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा, अगर ये सब याद नहीं रहेगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। 44 ये कटेगा तो कितना हो जाएगा 22, यानी लंबाई प्लस चौड़ाई का मान कितना आ गया है 22। आगे कुछ और दिया होगा देखिएगा। बोला इस वर्ग के परिमाप के बराबर है आयत की लंबाई वर्ग के भुजा से 5 अधिक है। बस देखिए हमको वर्ग का भुजा 11 पता है और लंबाई जो है इससे 5 अधिक है, तो 11 से 5 अधिक कितना होगा 16, यानी लंबाई कितना हो गया मेरा 16 प्लस b बराबर में 22। तो यहाँ से निकल जाएगा 22 में से 16 घटाएगा तो कितना आएगा 6, यानी हमको इस आयत का लंबाई भी पता हो गया 16, चूँकि ये 5 अधिक था तो 11 में 5 जोड़ दिए, और चौड़ाई भी निकल गया 6। अब क्या बोला है वर्ग और आयत के क्षेत्रफल का योग। तो हम लोग पहले वर्ग का क्षेत्रफल निकाल ले। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा का स्क्वायर। भुजा का स्क्वायर मतलब क्या होगा 11 का स्क्वायर। हम थोड़ा सा फॉर्मूला नहीं लिख रहे हैं देखिएगा 121। और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुने चौड़ाई। हम यहाँ पर लिखे नहीं हैं। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई कितना लाए थे 16, चौड़ाई कितना आया है 6। 16 को 6 से गुना करेंगे तो 16 50 या 16 छक 96। यह दोनों को जोड़ दीजिए, कितना जोड़ना है 121 और 96 जोड़ देंगे तो यहाँ से हो जाएगा 617 9 तो 217 सेंटीमीटर स्क्वायर। चूँकि क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। ये समझने में किसी को दिक्कत है देखिएगा, अगर ज़्यादा दिक्कत होगा तो वीडियो को स्लो कर लीजिएगा। ऐसे वीडियो नॉर्मल फास्ट में ही रहता है, और नहीं होगा तो फास्ट कर लीजिएगा, जैसा हो देख करके समझिएगा। थोड़ा हम शॉर्ट किए, यहाँ पे आयत का क्षेत्रफल नहीं लिखे हैं और यहाँ पे फॉर्मूला भुजा स्क्वायर नहीं लिखे, ठीक है। बाकी समझ में आ रहा होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए। अब बोला गया रवि के पास 3 दर्जन चॉकलेट हैं। 1 दर्जन में कितना होता है 12, तो 3 दर्जन में 36, यानी रवि के पास टोटल कितने हैं 36। ये समझने में किसको दिक्कत है 3 दर्जन चॉकलेट हैं, उसने उनका 1/3, इसका 1/3 जो है अपने पड़ोसी को, यानी पड़ोसी को कितना दिया देखिए, पड़ोसी को 1/3 देना है, ठीक है। आगे 1/6 भाग रेहाना को, और रेहाना को कितना दिया है 1/6 मतलब बटा में 6, और 1/4 भाग अपनी बहन को, बहन को कितना दिया है 1/4। तो उसके पास कितना बच गया, ये कितना आसान है। पड़ोसी को दिया है 1/3 तो काट दीजिए 12 से, यानी पड़ोसी को 12 को दे दिया। रेहाना को 1/6 भाग तो 6 से काटिए, रेहाना को 6 को दिया। बहन को 1/4 तो काटिए तो 9 से, तो बहन को 9 को दिया। 12 को दिया पड़ोसी को, 6 को रेहाना को, और बहन को 9 को। तीनों को जोड़ दीजिए तो 9 6 15 12 27। इसके पास टोटल क्या गो था 36 गो। 36 को में से 27 को ये बांट दिया। तो पूछा इसके पास कितना चॉकलेट बचा, तो कुछ नहीं, बस 36 में से आप क्या कीजिए 27 को घटा लीजिए तो बच गया 9। इसके पास 9 चॉकलेट बच गया। इसमें किसी को दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। देखते हैं अब आगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। बोला गया 96 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योगफल। देखिए इस टाइप का सवाल भी हम बहुत बार बताएं, लेकिन इसके पिछले वीडियो में जो सवाल बताया था ना वो थोड़ा मिस्टेक हो गया था, वो सवाल भी हम बता देंगे। पहले इसको देख लीजिए। 96 के सभी धनात्मक गुणनखंड का मतलब है 96 को कौन कौन अंक काट देगा। तो ऐसा अगर इसको गुणनखंड करें तो बहुत बड़ा होगा। आप नॉर्मली सोचिए 96 कटेगा किससे, तो 1 से और 96 से, ठीक है। अब सोचिए 2 से, तो 2 को कितना से गुना करेंगे तो 96 आएगा 48 से। फिर 3 से, तो 3 को गुना करेंगे कितना से तो 96 आएगा 32 से, 32 या 96, ठीक है। 4 से 24 मारते हैं। अगर आपको ये करना नहीं ना आएगा तो आप 4 से इसको भाग करके देखिएगा, वहाँ सीटेट में आपको टाइम मिलेगा। टाइम बर्बाद मत कीजिएगा, सीडीपी वगैरह में टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा। इसको आराम से बनाइएगा, धरफरा करके आंसर मत रंग दीजिएगा। 5 से कटेगा ना, क्योंकि लास्ट में 5 है नहीं। 6 से ट्राई करें, 6 से कटेगा। तो देखिए 6 से कटेगा तो कितना मरते कटेगा ये 16 मरते, 16 छक 96। 7 से कटेगा नहीं, 8 से कट जाएगा ये बरियठी 96, ठीक है। 9 से नहीं कटेगा, 10 से नहीं कटेगा, 11 से नहीं कटेगा, अब 12 से कटेगा। तो 12 से तो हम लिख चुके हैं। 13 से नहीं कटेगा, 14 से, 15 से, 16 से लिख चुके हैं। 17 18 19 20 21 22 23,
ऐसे कर करके हम लगभग पूरा लिख चुके हैं। अब कोई नहीं होगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे। हम जाने कैसे कि अब कोई नहीं है। देखिए 8 से हम 12 के पास पहुँच गए, 8 के बाद 12 के बीच में जाइए, 9, 10, 11, ये तीनों इसको कोई काटने वाला है ही नहीं। और 12 जब आएंगे तो 12 तो ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, तो हम लोग यहाँ पे समझ गए कि इसके बाद एक किसी से नहीं कटेगा, ठीक है। अब हम सबको जोड़ देंगे, जोड़ना आसान है। इसको इधर जोड़ देते, इसको इधर जोड़ देते हैं। 3 3 6 4 10, ये कितना आया 10। इसको जोड़िए, 8 6 14, 14 2 16, 16 4 20 के 0 हासिल 2, 9 4 13, 13 3 16, 16 2 18 2 20, 200 आ गया। इसको जोड़िए, 6 2 8, 1 1 2 28, इसको 8 6 14। आप इसको चूंकि यहाँ बोर्ड में जगह कम है इसलिए हम ऐसे लिख के जोड़े, आप इसको नॉर्मली सीधे भी जोड़ लीजिएगा, जोड़ना कोई भारी है नहीं। इसको सीधे जोड़ देते हैं, 200 में 28 में 228, और 10 238, और 14 252, ठीक है। इसके पहले वाला सवाल जो था ना, जो एक सवाल था पिछले वीडियो में, वो पूछा था 210 के सभी गुणनखंड का योगफल, और वो सवाल हमसे थोड़ा मिस हुआ था। इसको भी हम लोग देखेंगे कटेगा किससे। देखिए सोचते हैं, 1 से तो सब कटेगा, तो 1 से कितना मरते पढ़ेंगे, तो 100 210 मरते हैं। 2 से ये कट जाएगा, 2 से ये कटेगा कितना मरते में, 2 1 कम 2 0 5, 105 मरते में, ठीक है। 3 से भी कटेगा, क्योंकि 3 से कैसा आता था, 3 से ये कटेगा 70 मरते में। 4 से नहीं कटेगा, 5 से ये कटेगा, 5 से जब इसका भाग कीजिएगा तो 5, जब इसको भाग कीजिएगा तो आएगा 42, कितना आएगा 42। अब 6 से देखते हैं, 6 से कट जाएगा, हाँ कट जाएगा। तो अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो 6 से भाग करके देखेगा, 6 से कटेगा 36 का 18, 6 5 30, 35 मरते, क्या मरते कटेगा 35 मरते। 7 से फिर कट जाएगा, ये क्या मरते 30 मरते। 8 से नहीं कटेगा, 9 से भी नहीं कटेगा, 10 से कट जाएगा, ये 21 मरते। 11 से नहीं कटेगा, 12 से भी नहीं कटेगा, ये 13 से, 13 कम 13 बचेगा 8 पर नहीं, 14 से भी नहीं कटेगा, 14 7 बजे 7 कट जाएगा, 14 से, 14 कम 14, 14 कम 14, 14 5 70। अब देखिए, अब आप कहेगा 14 का 15, तो 15 तो यहाँ आ गया। अब कुछ नहीं है, इस सब को गुना नहीं करना है, हम बता रहे हैं कि देखिए 1 को गुना करेंगे दूसरे को कैसे, तो ये आ जाएगा। 2 से करेंगे तो ये कट रहा है, 2 से कटेगा 105 मरते, 3 से 70 मरते, 5 से 42 मरते। अब इसको जोड़ लीजिए, इसको जोड़ लीजिए, फिर इसको जोड़ लीजिए, फिर इसको जोड़ लीजिए, और सब टोटल को एक बार फिर से जोड़ दीजिए, आंसर हो जाएगा। इसके पिछले वीडियो में हम कुछ अंक को छोड़ दिए थे, ठीक है। अगला सवाल बहुत आसान है, इस बार वाला जो टाइम है वो बहुत आसान है। एक रेलगाड़ी एक स्टेशन से 6:14 AM, AM का मतलब हम बताए थे सुबह होता है, और PM का मतलब शाम होता है, ठीक है, पर चलकर अपने गंतव्य स्थान का मतलब होता है जहाँ से चल रही है, ठीक है, 13 घंटे 14 मिनट के पश्चात पहुँच जाती है। यानी गंतव्य स्थान जहाँ उसको पहुँचना था कितना घंटा बाद, 13 घंटा 14 मिनट। तो पूछिए पश्चात मतलब बाद पहुँच जाती है, तो गंतव्य स्थान पर पहुँचने में का समय क्या है, सिंपल है, इसको जोड़ दीजिए। 6:14 में ये सुबह में चली है, और 13 घंटा 14 मिनट के बाद ये पहुंच जाती है, तो 14 14 कितना हो जाएगा 28, 13 6 19। देखिए अभी 19:28 आया। हम बताए थे ना कि 24 घंटे के वाला घड़ी में जब समय को कन्वर्ट करना होता है तो 12 जोड़ते हैं। तो अगर इसमें आप 12 जोड़िएगा तो चूंकि 19 है तो 24 घंटा में ऑलरेडी बना हुआ है, तो 24 घंटा से इसको 12 घंटा में कन्वर्ट करना है, तो 12 घटाइए, तो 12 घटाएंगे 19 में से तो कितना आएगा 7। यानी ये टाइमिंग है 7:28। अगर ये ऑप्शन होगा तो ये मारिएगा, और ये ऑप्शन होगा तो ये मारिएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगा। अगर वीडियो नीचे कट भी रहा होगा या फिर हमारा फेस सही से नहीं भी दिख रहा होगा, तो आप लोग आज भर कॉपरेट करके और आवाज़ से काम चला लीजिएगा। कल हम फिर से सेटअप करते हैं सही से, क्योंकि अभी गर्मी भी बहुत थी, स्कूल बंद हुई है, घर आए हैं तो थोड़ा सा सेटअप गड़बड़ाया हुआ है। तो फिर हम इसको करेंगे दिन में तो और अच्छे से बताएंगे। आज हम बस 2 क्वेश्चन और बताते हैं, उसके बाद आज 11 क्वेश्चन पर ही ओवर करेंगे, ठीक है। इसके पिछले वाले वीडियो में ना एक सवाल हमसे और मिस्टेक हुआ था। एक तो हो गया था ये गुणनखंड वाला, और एक सवाल हो गया था हमसे मिस्टेक 4 अंकों की बड़ी संख्या और 3 अंकों की छोटी संख्या का योगफल। तो ये सही था, बस हम बोले सही थे, लिखा मिस्टेक गया था। 4 अंकों की बड़ी संख्या 4 को 9 हम लिखे थे, और 3 अंकों की छोटी संख्या में हम मिस्टेक क्या कर दिए थे, 1 दे के 3 जीरो दे दिए थे। वह 3 जीरो नहीं होगा, 2 जीरो होगा। जितना अंक की छोटी संख्या बोलता है ना, बस 1 दे के उससे 1 कम जीरो लिखते हैं। ये बात हम वीडियो में बोले हैं, लेकिन लिखने में मिस्टेक हो गया था। तो उसमें आप क्या कर लेंगे, 1 दे के 2 जीरो देंगे और इसको जोड़ लेंगे,
तो 9 9 0 और दी हो जाएगा यहाँ पे 10। ठीक है, ये पिछले वीडियो का ये मिस्टेक क्वेश्चन था। क्वेश्चन था 4 अंकों की बड़ी संख्या और 3 अंकों की छोटी संख्या का योगफल। तो हम लोग 9 सवाल देख लिए, 2 सवाल और देखते हैं, उसके बाद फिर आगे का सवाल जो बचेगा इसमें का 4 सवाल और बच जाएगा, 15 सवाल इसमें है। तो इसको हम कल के वीडियो में 19 सवाल बता देंगे। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग, देखते हैं आज का लास्ट सवाल है। अब ये दोनों देखिए, बोला गया है 11 0 111 को 11 से भाग देने पर प्राप्त भागफल व शेषफल का योग। हम लोग को बताना है कि 11 0 111 को 11 से भाग करने पर भागफल और शेषफल को जोड़ देना है। ये सब सवाल तो आप लोग आसानी से बना लीजिएगा। हम बनाया क्या इसको, आप जब इसको 11 से भाग कीजिएगा, देखिए कर ही देते हैं। 11 से तो 11 का में 11 लग जाएगा, क्योंकि 0 उतरेगा, नहीं लगेगा तो अगला को उतारने के लिए यहाँ पर 0 देंगे तो 0 हो गया। फिर अभी नहीं लगेगा तो फिर एक और एक उतारेंगे, फिर यहाँ 0 देंगे। इस भाग में यही गलती होगा। अब 11 का में 11 लगा देंगे, कट गया। अभी मेरा यह वाला एक बचा हुआ है। अब यह जब एक लिखे हैं जो कि लगेगा नहीं, तो हम यहाँ पर क्या देंगे 0। ये हो गया मेरा भागफल और ये हो गया शेषफल। तो 1 0 0 1 0 और ये शेषफल 1, दोनों को जोड़ दीजिए तो आएगा 1 1 0 0 1। ये हो गया आंसर। ठीक है, बोला गुणनफल इतना गुणे इतना में से क्या घटाया जाए ताकि इतना प्राप्त हो जाए। यह दोनों को गुना कर लीजिए और इसको घटा दीजिए, हो गया। यह दोनों को गुना करेंगे 102 को 201 से। बोला यह दोनों से क्या घटाया जाए, तो इसको घटा दीजिए, आंसर आएगा 2 0 1। 1 से गुना रहेगा, फिर 0 से 0 0 0, 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4 0 और 2, कितना आ गया 2 0 4 1 5 0 और 2, कितना आया। बोले इसमें से क्या घटाए जो ये प्राप्त हो जाए, तो बस कुछ नहीं, बस इसमें से इसको घटाइए। इस टाइप के सवाल को ऐसे बनाइएगा। 20 502 है, बोला इसमें क्या घटाए कि इतना आ जाए, 19 9 9 9, बस घटा दीजिए। हासिल लीजिएगा 12, 12 में से 9 घटेगा तो आ जाएगा 3, यहाँ 9 में से 0, यहाँ चूँकि 4 बचा तो इधर हासिल लीजिएगा तो यहाँ हो जाएगा 14, 14 में से 9 घटेगा तो 5, यहाँ बचेगा 9 0, इधर हो जाएगा कटकुट, यानी इसको हम बोल सकते हैं इधर कुछ भी नहीं तो 503। बस इसमें से 503 घटाएंगे तो 19 999 पहुँच जाएगा। ठीक है, आज यहीं तक रहने देते हैं। कल इसके ज़्यादा कल हम लोग कोशिश करेंगे कि अगला जो वीडियो बने ना उसमें 20 क्वेश्चन हो। ठीक है, और बार बार आपको बोलते हैं कि आगे देखेंगे, लेकिन हो नहीं पा रहा है। कोशिश कर रहे हैं बहुत जल्द ही सब कुछ हम लोग सेटअप करने की बहुत जल्दी ही कोशिश कर रहे हैं, तो वीडियो और ज़्यादा से ज़्यादा बनेगा और अपलोड होगा। पीछे जो हम वादा किया था उसके लिए थोड़ा सा सॉरी, आगे फिर देखते हैं। धन्यवाद आज के लिए।